हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के पेपर को हल करेंगे जो कि अभी अभी पेपर हुआ है। तो उसका देखिए हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, कह रहा है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, दूसरा कह रहा है वक्रता केंद्र पर, तीसरा कह रहा है वक्रता केंद्र से परे और चौथा कह रहा है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसमें हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वह आभासी बनेगा, सीधा बनेगा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग का एक क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा डी। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो यहाँ पे हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का अवतल लेंस। ठीक, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभावित है। तो कह रहा है दोनों अवतल, फिर कह रहा है दोनों उत्तल, फिर कह रहा है दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, फिर कह रहा है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो इसमें हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा और दोनों अवतल। क्यों? क्योंकि दर्पण में अवतल दर्पण जो होता है उसके बाईं तरफ की जो दूरियां होती है यानी फोकस जो दूरी होती है वह क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तथा अवतल लेंस में भी उसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो इस प्रकार से हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ए, यानी दोनों अवतल। ठीक, इसके बाद से अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होती है कार्निया पर बनती है, या परितारिका पर बनती है, या पुतली पर बनती है, या दृष्टि पटल पे बनती है। तो इसमें मानव नेत्र पे में जो प्रकाश आती है वह मनुष्य के मानव नेत्र के किस भाग पे बनता है, तो किस भाग पे बनता है, तो रेटिना पे बनता है, और रेटिना को हिंदी में कहते हैं दृढ़ पटल। ठीक है, यानी दृढ़ पटल पे बनेगा। और देखिए चौथा हो गया। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न उष्माओं का अनुपात होगा। तो इसमें कह रहा है ए 1:2, फिर कह रहा है 2:1, फिर कह रहा है 1:4 और 4:1। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वह 1:4 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद से कह रहा है कि लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है तो क्या होता है कि बहुत कम हो जाता है, फिर कह रहा है परिवर्तित नहीं होता है, फिर कह रहा है बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होते रहता है। यानी इसमें कह रहा है कि विद्युत धारा का मान क्या होता है, बढ़ता है या घटता है, तो क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। यानी धारा जब प्रवाहित की जाती है तो उसमें उसका मान क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो दिया है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, यानी विद्युत धारा जो परिवर्तन करता है, माने जो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, यहाँ पे जनित्र कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, एमीटर कहते हैं, मोटर कहते हैं। तो क्या कहते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे जनित्र कहेंगे। ठीक, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब देखिए 8 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है एंटीमनी है, क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। तो एंटीमनी जो है न धातु है न उपधातु है, सॉरी न धातु है न अधातु है और न मिश्र धातु है। तो क्या है, एंटीमनी जो है वह क्या है, उपधातु है। एंटीमनी
ठीक है, क्या है, उपधातु है। इसके अलावा कह रहा है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है, PbNO3 है, या PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO2 का होल ट्वाइस, PbO। तो इसमें से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस। इसके बाद से अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, तो यहाँ पे C2H6, C2H4, CH4 और C3H8। ठीक, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C2H4। यानी यहाँ पे ये जो है एल्केन का है, ये एल्केन का है, ये एल्केन का है। ठीक है, तो यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला हम लोग का। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह को है, कह रहा है सिंगल बॉन्ड CHO, डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O, फिर कह रहा है कि सिंगल बॉन्ड OH, फिर सिंगल बॉन्ड COOH। तो यानी यहाँ पे हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ये वाला ऑप्शन C डबल सिंगल बॉन्ड 2 और C डबल बॉन्ड O। यानी हम लोग का करेक्ट आंसर B हो जाएगा। और इसके बाद से देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, एसिटिक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल है, मेथेनोइक अम्ल है, प्रोपेनोइक अम्ल है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, यानी एसिटिक एसिड को का रासायनिक नाम जो है वह क्या है, तो एथेनोइक है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र होगा। तो इसका ऑक्साइड का सूत्र जो होगा MO2 होगा, या MO होगा, या M2O3 होगा, या M2O होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का BMO। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है ब्रिको का कार्य होता है। ब्रिको का कार्य क्या होता है, तो कह रहा है शोषण, उत्सर्जन, पाचन और प्रजनन। तो यानी ब्रिको का जो कार्य होता है वह उत्सर्जन का होता है। तो यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा C उत्सर्जन। ठीक, फिर कह रहा है पत्तियों पर कलियां विकसित होती है। पत्तियों पे कलियां विकसित होती है, कह रहा है पुदीना में, आलू में, बायोफिल्म में, फिर कह रहा है इन सभी पर। यानी इन सभी पर क्या हो जाएगा, ये कलियां खिलती है। ठीक, यानी 15 का D हो गया। अब देखिए 16 नंबर को क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि आनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं। आनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं H.J. मुलर, फिर कह रहा है चार्ल्स डार्विन, फिर कह रहा है ग्रेगर जॉन मेंडल, J.D. वाटसन। यानी आनुवांशिकता विज्ञान के जनक जो हैं वह कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। यानी इसका हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा C। फिर कह रहा है अगला 17 नंबर 2 DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं। 2 DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं, कह रहा है पेप्टाइड बंध द्वारा, सहसंयोजी बंध द्वारा, फिर कह रहा है ग्लाइकोसिड बंध द्वारा, हाइड्रोजन बंध द्वारा। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बंध द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। तो कह रहा है हाइड्रा में, केचुओं में, या तिलचट्टा में, या कबूतर में। तो यहाँ पे हम लोग का करेक्ट आंसर होगा मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है तो किस में होता है, हाइड्रा में होता है। ये ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा। ठीक, इसके बाद से दिया है कि मेंडल का प्रायोगिक पौधा था। यानी मेंडल सबसे पहले अपना प्रयोग किस पे किया था, तो मीठी मटर पे, फिर कह रहा उद्यान मटर पे, सरसों पे, गुड़हल पे। सबसे पहले उन्होंने मटर पे प्रयोग किया था और वह मटर कैसा था, तो उद्यान मटर, मीठी मटर। यानी इसमें मटर जो होगा वह उद्यान मटर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से कौन सा एक मानव
निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी मादा जनन तंत्र का या इसमें से कौन ऐसा भाग है जो नहीं है। तो यहाँ पे अंडाशय, गर्भाशय, फिर कह रहा है शुक्रवाहिका और डिम्ब वाहिनी। तो यहाँ पे हम लोग का करेक्ट आंसर जो होगा वह शुक्रवाहिका हो जाएगा, जो मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो यहाँ तक हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया, यानी हम लोग पूरे विकल्प को समझ चुके। और ऐसे ही मेरे वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल पे बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।